अस्सलाम वालेकुम। जी। मुअज्जम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आ रही। कोई सबमिट हो गया? नहीं सर, मैं ऑफिस की टाइमिंग क्लैश हो रही थी, मैं कर नहीं सका। मैं बस पहुंचा तो टाइम ओवर हो गया था कॉलेज में। चलें, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्विज के नंबर तो लेने हैं आपने, तो वो तो फिर आपको अगले भी ऐसा ही होगा, डेफिनेटली क्लास टाइमिंग में दिया जाएगा। तो मैं करता हूँ सर, सेटिंग करता हूँ। जी, थैंक यू। मोहम्मद जैन खान, आपने सबमिट कर दिया? तो आयशा, ये तो टाइम तो गुजर गया है अभी। एक सिंपल सा क्विज है, मेरा ख्याल है आपने शायद वर्किंग नहीं कर रहे। जैसे क्लास खत्म होती है तो क्विज के आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर रहे होते। तो एक क्विज का टाइम इतना तो नहीं होता क्लास के अंदर, आपको पता है कि 10-15 मिनट के अंदर आपसे शीट वापस ले ली जाती है जितना आपने किया होता है। सिर्फ डिक्रिप्शन रह गया, बाकी हो गया मेरा। अच्छा, क्योंकि वो अभी सबमिशन लिंक तो डेड हो गया है अभी, उस पर तो नहीं सबमिट कर सकते आप, वो तो 11/16 पे मैंने कर दिया था। तो अभी क्या करेंगे फिर अभी आप? इस तरीके से तो फिर लेट होता जाएगा काम। ये तो मतलब 40 मिनट के एक सेशन में एक क्विज मेरा हो सकेगा फिर तो। जी अदनान खान, आपने सबमिट कर दिया? जी सर। सर ठीक है। सेकंड क्वेश्चन से इंक्रिप्टेड इंक्रिप्शन तक ही हुआ था, बस मैंने उतना ही कर दिया जितना हुआ हो सका। चलें, कोई बात नहीं, ये भी तो चलो, जी जितना सर। आपने सबमिट कर दिया उतने मार्क्स हो जाएंगे आपके। जी सर। ठीक हो गया। तो क्योंकि मेरे पास सबमिशन सिर्फ जो है ना, वो टोटल 4 स्टूडेंट्स की आ रही है, तो ये तो बहुत थोड़ा है। अच्छा, एक काम कर लेता हूँ अभी, जिनके अभी रहते हैं, क्योंकि अभी तो आए नहीं स्टूडेंट्स भी, तो 11-20 5 मिनट और ऊपर हो गए अभी तो। मेरा ख्याल है अभी इतना भी नहीं होना चाहिए अभी। ठीक है। तो इसका सबमिशन जो है अभी, सिर्फ 3 मिनट और करके 22 मिनट तक में सबमिशन इसकी क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मेरे पास सेटिंग नहीं होती, ये आपको लिंक ऑटोमेटिकली डेट हो जाता है। तो अब 22 तक मैंने कर दिया, जिनका अभी सबमिशन नहीं थी तो काइंडली सबमिट कर दें जितना हो चुका है। ठीक है। और उसके बाद मजीद एक्सटेंशन नहीं होगी। अभी आप देखें 15 से 7 मिनट और बढ़ा दिए हैं। तो 25 का पहले टाइम दे दिया, 32 मिनट का क्विज, इतना क्विज तो कभी भी नहीं होता। तो ये तो 20 मिनट के अंदर अंदर खत्म होता है ये। क्या नाम था तेरा? अबे एक इस पे दोबारा कर सकते हो। तो जिनकी सबमिशन रुकी हुई है काइंडली वो सबमिट दोबारा कर लें। जी सबमिशन हो गई है। सर टाइम ओवर ड्यू हो गया है और सबमिशन नहीं हो पा रही है। अभी दोबारा चेक करें।
ये अभी सबमिशन तो आ रही है मेरे पास, इंक्रीज हो गई हैं, पहले 4 थी अब 7 हो गई हैं। सर अभी आप देख के बता दें, मैंने कर दिया सबमिट। चलें आयशा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम को मैनेज करें, जितना हो जाए उतना सबमिट जरूर कर दिया करें अपनी तरफ से, क्योंकि एक क्विज पे अब इतना, क्योंकि जब मैं आगे भेजूंगा कि मैंने क्विज 20 मिनट का जो होता है वो टाइम, उसकी जगह 40 मिनट मैंने क्विज का दे दिया, तो अगले तो फिर वो यही कहेंगे कि आप तो वेस्ट कर रहे हैं टाइम। ऑनलाइन क्लास में टाइम भी तो एक मैटर कर रहा होता है, कि टाइम से हट गए तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा फिर अभी। सर सिर्फ डिक्रिप्शन रह गई थी, बाकी हो गया था। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस रखा करें ना, मैंने आपको पहले से बता दिया था कि आपका क्विज होगा, तो क्विज डेफिनेटली चीज़ें तो यही थी, इनक्रिप्शन थी, डिक्रिप्शन थी, थोड़ी सी प्रैक्टिस रखा करें, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। फाइनल पेपर आपको पता है 3 घंटे का होता है, तो हमने पेपर भी 3 घंटे के हिसाब से देना होता है, जी उसमें सर। ये नहीं होगी कि कोई चीज़ कम हो जाएगी, टाइम को हमने भी सामने रखना होता है कि 3 घंटे के अंदर अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं स्टूडेंट। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो डेफिनेटली फिर परेशानी होगी, आपका आधे क्वेश्चन होंगे, आधे नहीं होंगे, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपकी, वो खुद करते रहें। जी सर। चलें आगे चलते हैं, क्विज तो मैं बाद में देख लिया। जी दानियाल, चलें आपकी मर्जी है भाई। अच्छा आगे चलते हैं हम, सो इस टॉपिक को थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं आज। हिल साइफर तक सब्स्टिट्यूशन साइफर हमारे खत्म हो गए थे, ठीक है। तो इसमें भी वही कंडीशन होती है, 3x3 मैट्रिक्स को अगर आपने चेक करना है इन्वर्टेबल है या नहीं है, तो उसका भी वही तरीकेकार है। एक तो तरीकेकार के डिटरमिनेंट आप लें, उसको चेक करें कि नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब वो आपकी इन्वर्टेबल होगी, या फिर आप उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप जो सॉल्यूशन है उस पर जाएं। तो मेरे ख्याल में तो सिंपल तरीकेकार यही होता है कि डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट कर लें, इफ नॉट इक्वल टू जीरो है तो आपकी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, अदरवाइज वो इन्वर्टेबल नहीं होगी, ठीक है। सो ट्रांसपोजिशन साइफर्स हमारे पास एक और अप्रोच होती है, जो पहले सब्स्टिट्यूट था उसमें हम करते क्या थे कि ओरिजिनल लैंग्वेज जो थी उसी को यूज करते थे, और उसके अंदर जो प्लेन टेक्स्ट के कैरेक्टर्स होते थे उसकी जगह पर अल्टरनेटिव हम कैरेक्टर्स उठाकर हम अपना साइफर टेक्स्ट जनरेट करते थे। और की होती थी हमारे पास, एक की को यूज करते हुए हम उसको सब्स्टिट्यूट जो लेटर्स होते थे उसको उठाते थे। एक और अप्रोच थी साथ साथ ये भी चलती रही, भी क्लासिकल अप्रोच है, अभी की नहीं है, काफी पुरानी है, ठीक है। इसमें ट्रांसपोज कर देते हैं, या उसको परमुटेशन भी कहते हैं, आगे परमुटेशन का वर्ड आएगा, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बाद में देखेंगे। फिलहाल हम सब्स्टिट्यूट या ट्रांसपोज हम कर लेते हैं, ये वर्ड हम आगे अभी इस क्लास में चला रहे हैं अभी फिलहाल। ये क्या कर देते हैं, दीज हाइड द मैसेज बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑर्डर। अब लेटर को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, लेटर जो था उसके सब्स्टिट्यूट लेटर्स नहीं उठा रहे प्लेन टेक्स्ट के अगेंस्ट, हम उन्हीं प्लेन टेक्स्ट को सिर्फ रीअरेंज कर देते हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है, विदाउट अल्टरिंग द एक्चुअल लेटर्स। इसमें होता है एक्चुअल लेटर्स को हम चेंज नहीं कर रहे होते, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट को चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा आगे हम देखते हैं पहले इसको। अब हमारे पास जो इस क्लास में, वैसे तो काफ़ी सारे हैं हमारे पास, ठीक है, जो ट्रांसपोजिशन में आते हैं, लेकिन हम इसमें रेलफेंस और रो ट्रांसपोज को सिर्फ देखेंगे, इसके अलावा भी हमारे पास कॉलम ट्रांसपोज भी होता है, और भी हमारे पास अप्रोचेज है, लेकिन सिर्फ आइडिया अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास दो इसमें साइफर्स हैं जो हम क्लास में देखेंगे। रेल फेंस, फेंस का मतलब जंगला होता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपने अपने कुछ लॉन्स जिस तरह पुराने जमाने के बनाए होते थे, तो लॉन के गिर्द उन्होंने एक जंगला सा लगाया होता है, फेंसिंग की हुई होती थी, ठीक है। तो सिंपल अप्रोच सी होती है इसकी फेंसिंग की, लेकिन करना क्या होता है इसके अंदर, इस अप्रोच में आपने डायगनली अपने मैसेज को लिखना होता है एनक्रिप्शन करने के लिए, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं ये क्या है। हम अप्रोच पहले अपनी एक्सेल शीट पे देखते हैं, ताकि फिर उसको हम सॉल्व भी कर सकें इजीली। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा ये वाला जो हमारे पास वो है
साइफर है इसको एक्सेल पे सॉल्व करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि एक्सेल में थोड़ी सी सेल्स हमें बने बनाए मिल जाते हैं तो हमें कुछ एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, इस वजह से एक्सेल में कर रहा हूँ। बाकी इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं एक्सेल शीट अभी खोल देता हूँ। ये इसमें अभी हम रेल फेंस साइफर पे हम बात करेंगे। रेल फेंस साइफर करता क्या है और कैसे करता है, इसको जरा मैं देख लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल थोड़ा सा लंबा एक मैसेज मिलता है, मीट मी एट टोगा पार्टी। ये प्लेन टेक्स्ट है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं पीटी, ठीक है, इसकी जगह सीटी निकालना है मैंने, ठीक है। अब मीट मी एट टोगा पार्टी, 8 6 को क्लॉक भी कह सकते हैं, चलें ठीक है। 8 6 ओ क्लॉक, ठीक है। ये पूरा मेरे पास प्लेन टेक्स्ट हो गया। इसमें सबसे पहले तो आपको पता है कि इसमें से जो वाइट स्पेसेस होते हैं वो निकाल देने थे, ठीक है। वाइट स्पेसेस मैं क्लियर कर देता हूं। अच्छा, अब इसमें फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट अप्रोच हम रख रहे हैं। सिंपलेस्ट अप्रोच में की इज 2, मेरे पास की क्या है, 2 है, ठीक है। तो अब सिंपल सी अप्रोच क्या करनी है हमने कि 2 रोज इस्तेमाल करनी है। की 2 का मतलब होता है, यहां पर लिख देता हूं, रोज इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो 2 रो के अंदर हमने अपना काम करना है, ठीक है। अब वो करेंगे कैसे, सबसे पहले ये था, इसमें डायगोनल चलना है आपने, ठीक है, याद रखिएगा डायगोनल चलेंगे। डायगोनल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एम, ठीक है, उसके बाद ई, फिर ई, फिर टी। ये पहला कैरेक्टर, सॉरी इधर नहीं आएगा, इधर आएगा, इसको छोड़ दें। तो पहला कैरेक्टर कैसे आ गया, मीट जो था, इसको हम यूं चल रहे हैं डायगोनली, ठीक है। ये हो गया और ये, ठीक है। पहले आपने डाउनवर्ड जाना है, फिर डाउन से आपने अपवर्ड की तरफ जाना है, ठीक है, फिर अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जाना है। अब्दुल मोइज अगली दफा 20 मिनट से ऊपर टाइम नहीं होगा। एक क्विज के लिए आधा घंटा टाइम कौन लेता है यार, आप प्रैक्टिस खुद किया करें। अगली दफा टाइम ऐसा ही होगा, 20 मिनट का टाइम होगा, तो 20 मिनट में जितना आपने कर सके सबमिट कर दें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी आपकी है, वो मेरी नहीं है। आप घर पे खुद प्रैक्टिस करें ताकि कम से कम टाइम में आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। बहरहाल अभी पहला क्विज तो हो गया, कोई बात नहीं, खैर है, ठीक है। अगले क्विज में आपने एहतियात करनी है कि टाइम में एक्सटेंड नहीं करूंगा, और उसमें जो प्रॉब्लम हुआ तो फिर देख सकते हैं इसमें बात। अभी देख लेते हैं इसको। अभी भी क्या नाम है आपका, एक तो नाम मुझे, ये क्या नाम है, मोहम्मद हमजा। अभी भी उसका अपलोड ऑप्शन खुला हुआ है, मैंने क्लोज नहीं किया, ठीक है। अपलोड अभी भी कर सकते हैं, लेकिन लेट सबमिशन होगी, जो पेनल्टी होती है वो होगी। आप सबमिट करना चाहें तो कर दें। अच्छा जी, तो हम इसको सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो मीट को हमने इस तरीके से कर दिया, अभी आपने तोड़ना नहीं है। मी, अगला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, एम, फिर अगला कैरेक्टर हो जाएगा मी, मी, आगे फिर कंटिन्यू करना, डायगोनल चलते जाना, 8 8, फिर आगे अगला क्या है, टी ओ, टो, जी ए, टोगा, ठीक है। फिर यहां से पी ए आर, पार, टी, ठीक है। तो अगर यहां तक भी रखूं मैं इसको, तो कितने कॉलम्स हो गए, तो काफी सारे कॉलम्स, काफी फैल जाता है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने पहले ही से ही स्क्वीज रखना होता है। हम इसको स्क्वीज कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये कुछ ज्यादा ही हमारे व्यू से बाहर न चला जाए, ठीक है। तो आपने सिर्फ डायगोनल अप्रोच पे काम करना है, ये डायगोनल अप्रोच काम कर रही है हमारी। तो जितना बड़ा भी टेक्स्ट होगा, अगर की आपके पास जो है उसके मुताबिक नंबर ऑफ रोज आपने रखनी है, और
आपने फिर इसको डायगनली आपने अपनी जो प्लेन टेक्स्ट है उसको लिखते जाना एक तरतीब से। यहां तक कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं पहले, फिर हम आगे चलते हैं अभी। ठीक है, कुछ चीजों का ख्याल रखेंगे हम इसमें कि ये किस तरीके से हम कर रहे हैं, लेकिन ये कि अब क्योंकि यहां पर हमने यहां तक भी आना था, ठीक है, तो पार्टी से आगे अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो फिलर कैरेक्टर में लगा सकता हूं यहां पर। ठीक है, तो इसको फिलर कैरेक्टर रख के मैंने इसको थोड़ा सा यहां तक इसको फिलहाल रख रहा हूं। ठीक है, फिलहाल तो ये था मीट, MEET, ME, मीट मी, AT8, TOGA, टोगा, PARTY, पार्टी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इंक्रिप्शन हो गई ये भी। ठीक है, ये इंक्रिप्शन का प्रोसीजर इस तरीके से होता है रो ट्रांसपोज में। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? इसका साइफर टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा? अभी साइफर टेक्स्ट लिखने के लिए जो पहली रो के कैरेक्टर्स हैं इनको पहले लिखना है, उसके बाद फिर इसको लिखना है। ठीक है, सिंपल सी अप्रोच क्या है कि साइफर टेक्स्ट में पहले लिखूंगा मैं MEMATGPRY। ठीक है, ये पहली रो को मैंने पहले लिख दिया, रीअरेंज हो गया है, एक्चुअल वही प्लेन टेक्स्ट था, कोई चीज हमने सब्स्टिट्यूट नहीं की। ठीक है, और दूसरी रो क्या है, ETETOAATX। ये मेरे पास साइफर टेक्स्ट निकल आया गिवन प्लेन टेक्स्ट का। जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। है कोई क्वेश्चन? ये वाला तरीकेकार है सिंपल, कि आपने क्या कर देना है, राइट मैसेज लेटर्स आउट डायगनली ओवर अ नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज का मतलब क्या, जो की आपको मिली हुई है। ठीक है, अच्छा, देन रीड ऑफ साइफर रो बाय रो। फिर रो बाय रो आपने जो पहली रो को आपने उठाया उसको साइफर आप बनाएं, फिर जहां पर पहले रो के कैरेक्टर साइफर के खत्म हो जाएं फिर अगली रो उठाएं और उसको वहां पर अपेंड कर दें आखिर में। इस तरीके से आपका साइफर टेक्स्ट बनता जाएगा। तो ये जिस तरह दिया हुआ है मीट मी ए टोगा पार्टी, ठीक है, ये वाई तक यहाँ पर रोक दिया इन्होंने। ठीक है, मैंने ये सिर्फ फिलर कैरेक्टर लगा के नीचे ले आया था इसको। ठीक है, ये वही है। तो इस तरीके से मेरे पास साइफर टेक्स्ट जनरेट हो गया, जो कि मैंने अभी आपको साइफर टेक्स्ट जनरेट करवा के दिखा दिया है। ठीक है, डिक्रिप्ट कैसे करना है, एक मिनट, इसकी डिक्रिप्शन बुक में दी हुई है, क्योंकि जो गाइड होगी उसको हम पहले रखेंगे, फिर हम अपनी तरीके से जो प्रैक्टिस है उसको करेंगे। पहले मैं इसको इसकी देख लूं कि बुक में क्या दिया हुआ है। अच्छा जी, तो ये हम बुक पे देख लेते हैं इसमें पहले। कहाँ ये बुक, ये तो है, ये बुक पड़ी हुई है। ठीक है जी, ये रो ट्रांसपोजिशन पे आ गए हम। रो ट्रांसपोजिशन में हमारे पास क्या ऑप्शन है जी, इसको बड़ा कर दिया। तो सबसे पहले ट्रांसपोजिशन साइफर्स के अंदर रेल फेंस है। ठीक है, रेल फेंस ये, ठीक है, ये वाली एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, द सॉर्ट ऑफ थिंग वुड बी ट्राइवल टू द क्रिप्टोनालिसिस अ मोर कॉम्प्लेक्स स्कीम। इसको तोड़ना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर अगर हम क्रिप्ट एनालिसिस करें, इसको डिवाइड बाय 2 कर दें फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हाफ हमें मिल जाएगा। इसका डिवाइड बाय 2 करें तो टोटल कैरेक्टर्स कितने,
जो एक्सेल का हो गया मेरा ये, ठीक है। तो अगर इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं मेरे पास, यहाँ तक सेल कितने हुए हैं यूज, टोटल 18 है, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाय 2 तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 9 आपके पास कैरेक्टर्स पहली रो में आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंपल सी अप्रोच है। एक उसने क्या कर देना है, 9 रो का आपके जो क्रिप्ट एनालिसिस है उसने क्या कर लेना है, पहले 9 रो का आपके पास एक वो बना लेगा, रो बनाएगा, दूसरी भी 9 की बना लेगा, ठीक है। पहले वाले कैरेक्टर्स को इस तरीके से प्लाट कर देगा वापस, तो ये उसके पास वापस आ चुका होगा। अभी हम डिक्रिप्शन की तरफ जा रहे हैं, तो ये कोई इतना मुश्किल अप्रोच नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए बुक में भी इसकी डिक्रिप्शन करवाने की ज़रूरत फील नहीं की गई, क्योंकि ये ऑलरेडी वीक है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो टोटल साइफर टेक्स्ट की लेंथ है, सबसे पहले ट्राई कर लेनी है कि उसको डिवाइड बाय 2 कर दें। अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो इसकी जो की होगी वो 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर 3 के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं इसको, 18 है तो 6 भी बन सकता है, लेकिन वो आपका मैसेज रिकवर नहीं होगा सही से, ठीक है। तो ये मतलब कोई सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं है इसका। 18 ट्रायल जो क्रिप्ट एनालिस्ट अप्लाई करेगा वो कर सकता है इसके ऊपर, लेकिन ये अप्रोच थी क्लासिकली, ज़्यादा चली नहीं क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा काम हमें नज़र आया ही नहीं है कहीं भी। जो सब्स्टिट्यूशन थे उस पर तो एडवांसमेंट नज़र आती गई। इसके अंदर एक और एडवांसमेंट जो सजेस्ट की गई थी वो क्या थी, वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच हम कह सकते हैं उसको। वो हमारे पास क्या थी कि रो ट्रांसपोजिशन है, वही ट्रांसपोजिशन स्कीम जो ये वाली है, ठीक है, रेल फेंस वाली ट्रांसपोज ही हम कर रहे हैं बीबी इसमें। लेकिन ये थोड़ी सी हमारे पास अप्रोच बदल गई है इसमें। इसमें हम क्या करना चाहते हैं कि जो हमारे पास एक्चुअल जो प्लेन टेक्स्ट होगा उसको हम उसकी जो अरेंजमेंट है उसको हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास की कॉम्प्लेक्स तरीके से हमें मिली हुई होगी। की क्या है हमारे पास, वो एक गिवन सीक्वेंस ऑफ लेटर्स होंगे हमारे पास, या डिजिट्स कह लें उसे आप, सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है, राइट लेटर्स ऑफ मैसेज आउट इन रोज ओवर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स ये आपके पास इस तरीके से गिवन है। फॉर एग्जांपल इस की को मैं यूज कर लेता हूँ और हम वापस उस पर आ जाते हैं कि मेरे पास कोई अभी एक स्टूडेंट वेटिंग में भी है मेरा ख्याल है, ठीक है। वेटिंग वाले को तो इन करवा दिया मैंने। अच्छा, तो यहाँ पर रेल फेंस के बजाय रो ट्रांसपोज पे आ जाते हैं। तो रो ट्रांसपोज में मेरे पास जो की थी वो क्या बता रहा है जी, ये मेरे पास कॉलम वाइज अप्रोच, ठीक है। तो की को आपने इस तरतीब से लिखना है, अपनी मर्जी से नहीं करना। सबसे पहले उसने कहा जी 3A 4A 1A 2A 5A और 6A 7A। इस तरतीब से आपने क्या कर देना, ये कॉलम्स आपने इस तरीके से बना देने हैं, ठीक है। ये कॉलम्स आ गए आपके पास और आपने इस तरीके से आपने इनको यूज कर लिया, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट क्या है मेरे पास, शायद वही प्लेन टेक्स्ट इसमें यूज हो रहा हो, लेकिन फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है। और प्लेन टेक्स्ट क्या है 8। अच्छा, पहले यहां से करना है टोगा पार्टी XYZ अटेक पोस्टपोन्ड until टुमारो, ठीक है। तो ये यहां पर पीटी में लिख देता हूं, ठीक है। पीटी क्या है, छोटे में लिख देता हूं, अटेक पोस्ट पॉन्ड टिल टुमारो, ठीक है। ये एक मैसेज था सर 2 AM है। अच्छा 2 AM है, ओके सॉरी। चले 2, एक मिनट, ये हो जाएगा 2 AM, ये ठीक है अभी जी।
अब नंबर ऑफ जी सर। कॉलम्स कितने होंगे ये की डिसाइड करेगी आपकी, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे ये की डिसाइड करेगी आपकी, बस सिंपल सी बात आपने यहाँ रखनी है। और जो 5x5 मैट्रिक्स था उसमें हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास 25 जो सेल्स थे उसके अंदर ही अपनी अल्फाबेट को डालना होता था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा इसको। 5x5 मैट्रिक्स से मिमिक ना कीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले ए टी टी ए सी के अटैक पी पोस्टपोन पी यहां पर आ गया, फिर नेक्स्ट जो रह जाएगा वो हम नेक्स्ट इसमें शो करेंगे। ओ एस टी पी ओ एन ई डी पोस्टपोन। अगर कोई कैरेक्टर रह जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है। टी आई एल एल टिल टी डब्ल्यू ओ ए एम, ठीक है। अब यहाँ पर फिलर कैरेक्टर आप लगा सकते हैं, एक्स भी कर सकते हैं, एक्स एक्स, ठीक है, ये भी है। फिलर कैरेक्टर कोई और भी चेंज कर सकते हैं। इसमें उन्होंने एग्जांपल में क्या किया हुआ है भी देखते हैं इसको जी, ठीक है। 2 AM, तो इसमें कोई अरेंजमेंट हमारी क्या है, ए अटेक पोस्ट पोन्ड अनटिल, मैंने टिल किया हुआ था, इसमें अनटिल उन्होंने किया हुआ, UNT एडिशनल है, ठीक है। पोस्टपोन अनटिल 2 AM, ठीक है, अनटिल 2 AM। इस वजह से सिर्फ फिलर कैरेक्टर इनके पास 3 आए, ठीक है। तो इसको हम अपडेट कर देते हैं अपनी एग्जांपल को भी, कहाँ गया, ठीक है। पोस्टपोन्ड यहाँ पर क्या है, until 2 AM, तो ये हमारे पास फिलर कैरेक्टर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने प्लेसमेंट कर दी रो ट्रांसपोज के अंदर की के हिसाब से, की की अरेंजमेंट नहीं छेड़नी क्योंकि यही की आपके रेसिपिएंट के पास भी होगी, वो इस तरीके से बनाएगा इसको। अब इसको लिखना कैसे, आपने आपने कॉलम वाइज उठाना है, ठीक है। पहला कॉलम क्या है, उसकी वैल्यूज आपने, ये सीटी बनाने जा रहा हूं, ठीक है। अभी क्या है सीटी, सीटी में अभी क्या करना है हमने, यहां से वेरीफाई कर लेते हैं। सीटी क्या है, कॉलम 1 को आपने रीड करना है, कॉलम 1 टी टी एन और ए, टी टी एन और ए, ये आपने कॉलम 1 से आगे तरतीब से चलना है आपने, ठीक है। तो यहां से हम चलते हैं टी टी एन ए, ठीक है, ये पहला कॉलम हो गया। फिर कॉलम 2 जो है, मुझे इसके बताते जाएं क्या क्या आएगा, ए पी टी एम, जी कॉलम 2 हो गया ये। कॉलम 3 तरतीब से भी याद रखिएगा, कॉलम 3 क्या है, ए ओ डी डब्ल्यू, ए ओ डी डब्ल्यू, ठीक है। कॉलम 4 में क्या है मेरे पास, टी एस यू ओ, टी एस यू ओ, कॉलम 4 भी हो गया। कॉलम 5 में क्या मेरे पास क्या है, सी ओ आई एक्स, सी ओ आई एक्स, ठीक है, सी ओ आई एक्स हो गया मेरे पास। और फिर 5 के बाद 6 है के एन एल एक्स, के एन एल एक्स। और 7th आखिरी कॉलम में पी ई टी एक्स, पी ई टी एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास साइफर टेक्स्ट इस तरीके से निकल आएगा। यहां तक कोई सवाल हो, इसमें भी देख लें, कोई भी हमने कैरेक्टर सब्स्टिट्यूट नहीं किया, सिर्फ इनको हमने अरेंजमेंट चेंज किए, जिसे परमुटेशन भी कहते हैं। इनकी अरेंजमेंट चेंज कर दी गई है, ट्रांसपोज कर लिया या हमने परमुटेट कर लिया इनको, इनकी नई अरेंजमेंट आ गई जी। इसमें क्या करना था, सबसे पहले आपके पास प्लेन टेक्स्ट था और की थी। की आपने जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स आपने बना लेने हैं, ठीक है। और हर कॉलम की हेडिंग आपने उस की के डिजिट से बना देनी है। जिस तरह ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे पास आ गया, कॉलम्स आ गए जो कि की के मुताबिक मैंने बना दिए थे।
फिर जो प्लेन टेक्स्ट है आपने उसमें रो वाइज आपने फिल करते हैं, यानी हर कॉलम में एक एक कैरेक्टर आएगा टिल द टाइम योर प्लेन टेक्स्ट हैज बीन कंप्लीटेड। अगर कोई डिजिट्स रह जाते हैं इस मैट्रिक्स को फिल करने में तो यू हैव टू फिल विद फिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, फिलर कैरेक्टर यूज करके आपने इस मैट्रिक्स को कंप्लीट कर देना है। फिर आपने साइफर टेक्स्ट को बनाना कैसे, स्टार्टिंग फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ द कॉलम्स। ये पहला कॉलम यहाँ पर है तो इसके आपने कैरेक्टर्स उठाने TTNA। ये देखिए TTNA पहले जो है पहला कॉलम यहाँ पर लिखा गया है। फिर नंबर 2 कॉलम है आपके पास। नंबर 2 में आपके पास क्या था, नंबर 2 कॉलम पे ये नंबर 3 आ गया था। नंबर 2 की जगह पर, एक मिनट इसको दोबारा कर लेते हैं। नंबर 2 था AODW। AODW, अच्छा तो नंबर 2 कॉलम जो था, नंबर 3 आ गया, दोबारा मैंने वो कर दिया, गलती हो गई, एक मिनट यार। नंबर 2 कॉलम है APTM। APTM नंबर 2 कॉलम हो गया। फिर नंबर 3 है AODW। AODW, AODW लिख दिया मैंने। फिर नंबर 4 कॉलम है TSUO। TSUO, TSOU सॉरी, अच्छा TSUO ये चौथा कॉलम भी हो गया। फिर 5th कॉलम COIX। अच्छा 5th हो गया। 6th कॉलम में KNLX। KNLX भी हो गया। और आखिरी कॉलम जो था 7th PETX। तो ये हमारे पास करेस्पॉन्डिंग हमारे पास साइफर टेक्स्ट अभी हमने जनरेट किया है। ठीक है, तो ये इसके करेस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट हो गया। तो ये तो हो गया, इंक्रिप्शन हमारे पास हो गई। ठीक है जी, इंक्रिप्शन यहां तक हो गई। देन कमिंग बैक टू द स्लाइड, ये हमारा क्या था, अच्छा डिक्रिप्शन में अभी आपके पास क्या करना है, आपने नंबर ऑफ की जो ये याद रखिएगा कि कॉलम्स कितने बनाने आपने, एक मिनट, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आपने रखने की के हिसाब से होगा। की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो रोज में कितने में आपने इसको डिवाइड करना है, ये इसके हिसाब से होगा। अभी ये टोटल लेंथ आप इसकी देख लें कितनी है कैरेक्टर्स की। इसको अगर आप काउंट कर लें जी, इसको काउंट करके बता दें मुझे ये कितने आ रहे हैं। ये जो साइफर टेक्स्ट के कैरेक्टर्स हैं कितने हैं ये, सर 28। 28 है, बिल्कुल सही है। ठीक है 28, और की मेरे पास कितनी थी, 28 कैरेक्टर्स है डिवाइडेड बाय की लेंथ मेरे पास क्या है 7। तो जवाब क्या आना चाहिए मेरे पास, जवाब क्या आएगा 4। 4 आएगा। 4 तो आएगा। अभी जब मैंने इसको डिक्रिप्शन करनी है, तो जब डिक्रिप्शन करनी है मैंने, तो वी आई नीड 4 रोज। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, ये 4 रोज मैंने उठा लेनी है। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 7 ही रखने, 1 2 3 4 5 6 7 और 4 रोज। ये मैंने इसको पहले बॉर्डर लगा देता हूँ, ये मैंने पहले काम कर लिया। जब मेरे पास साइफर टेक्स्ट आया एज अ रेसिपिएंट, मैंने क्या करना था, मेरे पास की भी आ गई, और उस की को जो डिवाइड किया है मैंने, ये 4 कहां से आ गया, ये भी मैं जो तरीकेकार है वो मे बी के की के हिसाब से, जब 28 है तो 2 के साथ भी डिवाइड हो सकता है ये 28, लेकिन ऐसे नहीं होगा क्योंकि की मेरे पास फिक्स्ड है 7 है, और जो मेरे पास लेटर्स हैं वो एग्जैक्टली है विद फिलर कैरेक्टर्स। तो ये आपके पास जवाब फौरन आपको मिल जाएगा, हाउ मच रोज यू नीड टू क्रिएट। की को दोबारा लिखा जाएगा,
ये की को दोबारा लिख दिया गया। ठीक है, अब आपने जो साइफर टेक्स्ट है इसको आपने अरेंजमेंट इस तरीके से देनी है कि जो कॉलम है, ठीक है, उसी में फिल करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर टी, टी को आपने कहाँ लिखना है, कॉलम 1 के पहले सेल के अंदर। ठीक है, फिर दूसरा आपने साइफर टेक्स्ट क्या उठाया, वो भी टी था, उसको भी आपने फिल कर दिया टी। फिर आपने नेक्स्ट जो आपके पास कैरेक्टर था साइफर टेक्स्ट में, उसको आपने कॉलम में नेक्स्ट इस पे लिख दिया। देन आखिरी आपके पास जो फोर्थ कैरेक्टर है उसको आपने उठा दिया, वो था ए। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, कॉलम 1 के अंदर जो पहले आपके 4 साइफर टेक्स्ट के कैरेक्टर्स थे उसको आपने फिल करवा दिया। ठीक है, फिर अभी कॉलम 2 है, इसमें आपने करना है नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है ए, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर मेरे पास था पी, उसके बाद नेक्स्ट है टी, और नेक्स्ट है मेरे पास एम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कॉलम 3 पे आपने आके फिल करना है, इस अरेंजमेंट को भूलना नहीं है आपने। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर खत्म कहां पर हुआ था, एम पर, फिर ए ओ डी डब्ल्यू, ए ओ डी डब्ल्यू, तो इस तरीके से आ गया। फिर कॉलम 4 पे आ जाएगा, तो डब्ल्यू पे खत्म किया था हमने, तो फिर टी एस यू ओ, टी एस यू ओ, इस तरीके से आपने पूरे का पूरा कॉलम फिल कर देना। यहां पर देखें कोई पैटर्न डेवलप नजर आ रहा है, ये प्लेन टेक्स्ट था ए टी ए, यहां तक ये वही अरेंजमेंट रिकवर हो गई है। ठीक है, फिर आते हैं इस वाले को देखते हैं, ए ओ एस टी पी, ओ एस टी पी, ये वही चीज आ गई, रिकवर हो गया। डी यू एन टी, डी यू एन टी, यहां तक हमने रिकवर कर लिया। फिर था डब्ल्यू ओ ए एम, डब्ल्यू ओ ए एम, ये भी रिकवर हो गया। तो इस तरीके से बाकियों को भी फिल करेंगे तो आपका प्लेन टेक्स्ट रिकवर हो चुका होगा। ये सिंपल सी हमारे पास अप्रोच होती है रो ट्रांसपोज की। जी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, क्योंकि हम इसको अभी थोड़ा सा वाइंड अप कर रहे हैं। सर वो जो हमने डिवाइड किया है 728 को डिवाइड बाय 7 किया, तो इसका ये मतलब है कि 4 जो है वो रॉज बनेंगी, रोज इसलिए वो किया था बनेंगे, हमने। बिल्कुल। ये हम ठीक हम है। गलत ना इसको डिक्रिप्ट कर लें। टोटल तो आपने लेंथ ऑफ द साइफर टेक्स्ट देखना है और की देखनी है, उसको की के साथ डिवाइड करना है। आपको एग्जैक्ट नंबर आएगा, फ्रैक्शनल नंबर नहीं आएगा। वो फिक्स नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा। आप उस तरीके से एक अरेंजमेंट पहले बना लें, आप एक ब्लैंक मैट्रिक्स बना लें। फिर आपने क्या करना है, जो जहां पर कॉलम 1 की हेडिंग थी उसमें जो पहले आपके पास साइफर टेक्स्ट था उसको आपने तरतीब से लिखते जाना है, लोअर केस के अंदर वो आपका प्लेन टेक्स्ट होगा एग्जैक्टली। तो वो इस तरीके से आपका ये डिक्रिप्शन हो जाएगी। अच्छा, फिर इन दोनों को मिलाएं तो प्रोडक्ट साइफर थे, लास्ट क्लास में भी आपने देख लिया था। और मॉडर्न साइफर जो है वो प्रोडक्ट साइफर होते हैं जिसमें दोनों ही चीजें शामिल होती हैं, प्रोडक्ट भी वो सब्स्टिट्यूट भी कर रहा होता है और ट्रांसपोज या परमुटेशन भी कर रहा होता है। ये दोनों चीजें मिलाकर जब की जाती हैं तो जो आज के मॉडर्न साइफर्स है वो होते हैं। वो हम कमिंग क्लास से स्टार्ट करेंगे, डीएस से इंशाल्लाह, सिंप्लीफाइड डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होगा, उसको हम क्लास में सॉल्व भी करेंगे। फिर हम जो स्टैंडर्ड डीएस है उस पर बात करेंगे, जो स्टैंडर्ड डीएस जो था डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड फुल जो है, क्योंकि जो सिंप्लीफाइड है वो तो बहुत छोटी सी एग्जांपल के साथ होगा। फिर हम एक बड़ी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। कमिंग क्लास वी विल कंप्लीट अवर डीएस, तो फिर आगे हम जाएंगे एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की तरफ। तो अभी तक क्लासिकल अप्रोचेस खत्म हो गई है यहाँ तक। तो आज आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा जो कि इसी अब तक